नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि एसएससी एमटीएस में हमारा पार्ट ऑफ स्पीच चल रहा था, तो पार्ट ऑफ स्पीच में हम नाउन और प्रोनाउन चैप्टर जो है फिनिश हो चुका है और उसी के साथ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी थे जिसको हम क्लियर करा दिए हैं। ठीक है, आज जो हमारा तीसरा टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा एडजेक्टिव। ठीक है, तो आइए एडजेक्टिव का परिभाषा जान लेते हैं कि क्या होता है या एडजेक्टिव किसे कहते हैं। तो चलिए आइए इस पर बात करते हैं हम। तो एडजेक्टिव का परिभाषा होता है कि एन एडजेक्टिव क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव का हिंदी अर्थ जो होता है विशेषण होना, यानी विशेषता बतलाना। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, बिग, गुड, बैड, स्मॉल, टैल, हाई, इंटेलिजेंट, गुड, सम, ब्लैक, ब्राउन, बहुत सारा होगा ETC। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि काइंड ऑफ एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। तो एडजेक्टिव जो है 10 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं उस पर। सबसे पहला जो हमारा एडजेक्टिव है जिसे इंग्लिश में प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं और हिंदी में व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, दूसरा जो एडजेक्टिव है जिसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या इसे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं वर्णनात्मक सूचक विशेषण। ठीक है, तीसरा जो है हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जिसे परिणाम वाचक विशेषण कहते हैं, और चौथा जो है न्यूमरल एडजेक्टिव जिसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। पांचवा जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जिसे संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, आइए कुछ और इसमें एडजेक्टिव है जिसके बारे में हम जानते हैं और एक एक टॉपिक एडजेक्टिव में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आइए बात देखते हैं और जो कुछ बचे एडजेक्टिव हैं कौन कौन से एडजेक्टिव है। तो अगला हमारा एडजेक्टिव है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जिसे हिंदी में कहते हैं विभाग सूचक विशेषण, यानी इसे विभाग मतलब कई भागों में बांट के। ठीक है, अगला है पॉजेसिव एडजेक्टिव जिसे संबंध सूचक विशेषण कहते हैं। आठवां है इम्फेसिक एडजेक्टिव जिसे हिंदी में कहते हैं बलाघात सूचक विशेषण। नौवां है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जिसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। और 10वां है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव जिसे हिंदी में कहते हैं विस्मयादिवाचक विशेषण। ठीक है, तो ये थे कुछ एडजेक्टिव। चलिए इनके एक एक एडजेक्टिव के परिभाषा सहित हम लोग और एग्जाम्पल के सहित जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर एडजेक्टिव का परिभाषा है कि प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे हॉकी इज़ एन इंडियन गेम, हॉकी क्या है, भारत का गेम है। तो देख रहे हैं ना, ये किसी देश की विशेषता बता रहा है। ठीक है, हॉकी क्या है, इंडिया का जो है गेम है। ठीक है, दूसरा है ऐसे ही एग्जाम्पल है, जैसे ही इज़ ए रशियन वर्कर, यह क्या है, वर्कर, रसिया का वर्कर है। तो ये किसी देश की वर्कर की विशेषता बता रहा है ना, तो इसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, आइए इससे रिलेटेड और कुछ जो एग्जाम्पल है जिसे देखते हैं। हमें उम्मीद है कि उसको देखने के बाद आपके कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आइए गाइस उस पर बात करते हैं। तो प्रॉपर नाउन में सफिक्स जैसे आई, ESE, IAN, ISH, N, VAN जोड़कर बनाते हैं। जैसे अमेरिका है तो देख रहे हैं ना, इसमें सफिक्स जोड़ के अमेरिकन बना दिया है। बिहार है तो इसमें सफिक्स जोड़ के बिहारी बना दिया है। जापान है तो इसमें ESE जोड़ के जापानीज़ बना दिया है। बंगाल है तो इसमें आई जोड़ के बंगाली बना दिया है। ठीक है, अगला ऐसे ही है, रसिया है तो रसिया में IAN जोड़ के बना दिया है, रसियन बना दिया है। मद्रास है तो इसमें मद्रासी बना दिया है। पटना है तो इसमें पटनेट बना दिया है। तो ये थे कुछ प्रॉपर नाउन जिसमें सफिक्स जोड़ के बनाया जाता है। इस तरह हमारा प्रॉपर नाउन ख़त्म होता है। अब दूसरा हम एडजेक्टिव डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव पे बात करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। दूसरा एडजेक्टिव जो है इसमें डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जिसे हिंदी में कहते हैं वर्णनात्मक सूचक विशेषण। ठीक है, आइए इसकी परिभाषा जानते हैं। जो एडजेक्टिव वाक्य में किसी नाउन के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार इत्यादि का वर्णन करता है उसे हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। और इस एडजेक्टिव के वाक्य में एट्रिब्यूटिव यूज़ और प्रेडिकेटिव यूज़ भी होता है। तो आइए जानते हैं एट्रिब्यूटिव यूज़ कब होता है और प्रेडिकेटिव यूज़ कब होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एट्रिब्यूटिव यूज़ में। ठीक है, जब कोई एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले हो तो उसे एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ही इज़ ए टॉल स्टूडेंट,
वह क्या है, एक लंबा विद्यार्थी है। तो इसमें टाल क्या है, एट्रीब्यूटिव हो रहा है ना, नाउन से पहले स्टूडेंट प्रयोग हो रहा है टाल का। और ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे दिस इज रेड पेन। तो रेड क्या है, नाउन से पहले प्रयोग हो रहा है, तो इसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि एट्रीब्यूटिव यूज़ कैसे करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा हम बात करें इसमें प्रेडिकेटिव यूज़। ठीक है, तो आइए इसकी परिभाषा जानते हैं। जब कोई एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन के बाद में होता है तो उसे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ही इज़ ए टाल, देख रहे हैं ना, इसके बाद कोई नाउन यूज़ नहीं ना हुआ है, तो ये जो हुआ टाल है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हुआ है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देख लीजिए कि द फ्लैट इज स्क्वायर। तो फ्लैट जो है क्या है, स्क्वायर में है। ठीक है, अगला जो हम एडजेक्टिव बात करेंगे तो आइए देखते हैं अगला एडजेक्टिव कौन सा है आपका। तीसरा एडजेक्टिव जो है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में कहते हैं परिणामवाचक विशेषण या मात्रावाचक विशेषण। तो इसमें नोट क्या है कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जो होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, आई हैव सम वाटर। वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन होता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, ही हैज़ वेस्टेड ऑल मनी। वो पूरा पैसा अपना क्या कर चुका है, खर्च कर चुका है। ठीक है, तो देख रहे हैं ना, मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन होता है। जैसे माई एलिफेंट ड्रिंक्स ग्रेट वाटर। ठीक, अब अगला एग्जांपल, ही हैज़ मच ब्लड इन हिज बॉडी। क्या आप ब्लड को काउंटिंग कर सकते हैं, नहीं ना। ठीक है, अगला जो हमारा एडजेक्टिव है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। तो चलिए आइए उस सब चौथा एडजेक्टिव हम न्यूमेरिकल एडजेक्टिव पे बात करते हैं और उसके एग्जांपल से ही जानते हैं, परिभाषा भी देखते हैं। तो आइए उस पर बात। चौथा एडजेक्टिव है जिसे हम हिंदी में न्यूमरल एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में भी संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो इसमें नोट क्या है, तो इसका प्रयोग हम न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग हम काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, दूसरा होता है इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, तो डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव में क्या आता है, तो आता है 1 2 3 5 बुक्स 3 कॉइन्स, मतलब संख्या का बोध होता है। इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव जो होता है उसमें होता है सम, ऑल, फ्यू, सेवरल, मेनी, या सेवरल बॉय, सम बुक्स, फ्यू कॉइन्स का यूज होता है। ठीक है, तो आइए एक एक करके दोनों के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव जो हैं दो प्रकार के होते हैं। इसमें होता है कार्डिनल एडजेक्टिव। तो कार्डिनल एडजेक्टिव में क्या क्या आता है, 1 2 3 4 एंड डॉट इन्फिनेटिव तक आता है। ठीक है, दूसरा होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव। तो इसमें क्या आता है हमारा, तो इसमें हमारा क्रम जो आता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड लास्ट तक आता है। तो इसमें रूल है, तो रूल हमारा क्या कहता है, रूल हमारा यह कहता है कि जब किसी सेंटेंस में कॉर्डिनल एडजेक्टिव और ऑर्डिनल एडजेक्टिव साथ में आए तो ऑर्डिनल जो है कॉर्डिनल के क्रम का पालन करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, द टीचर हैज़ टॉट अस द 5th 3 चैप्टर। तो देख रहे हैं ना, ऑर्डिनल जो है कॉर्डिनल का पालन कर रहा है, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं आगे वाले रूल्स में। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है, जैसे आई हैव स्टडीड द 5th लास्ट चैप्टर्स। तो 5th लास्ट जो है गलत क्रम है, तो सही क्रम क्या होगा, तो लास्ट 5th होगा। ठीक है, तो होगा तो आई तो राइट जो होगा हमारा सेंटेंस होगा कि आई हैव स्टडी द लास्ट 5th चैप्टर्स। तो ये थे हमारे न्यूमरल एडजेक्टिव जो है, चैप्टर इस तरह फिनिश होता है। अब पांचवा एडजेक्टिव जो हम बात करेंगे, तो आइए देखते हैं पांचवा एडजेक्टिव क्या है। तो पांचवा जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो आइए इसको जानते हैं। इस एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग निकट या दूर के नाउन या प्रनाउन की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। जैसे इसमें क्या क्या आता है, दिस, दैट, दिस, दोज, सच, सेम, सर्टेन, अदर, एनी, इतना वर्ड आता है। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, दिस फैन, यह फैन है, दैट डोर, वह दरवाज़ा है, दोज बॉयज़, वो लड़के हैं, सच गर्ल, या द सेम हाउस। हमारा अगला नियम है कि अगर ए या एन या ए सर्टेन या दिस, दैट या एनदर आए
तो SCN यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, आई मीट ए सर्टेन बॉय, देख रहे हैं ना एकदम बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है। इसमें दूसरा सेंटेंस दिया है जैसे आई मीट ए सर्टेन बॉयज़, तो ये हमारा सेंटेंस है तो गलत है। तो ये थे हमारे एडजेक्टिव से, आज 5 एडजेक्टिव से संबंधित नियम जिसके बारे में हम एग्जाम्पल सहित जाने। हमें उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय, टेक केयर।